सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक में, जिसमें कि हम आपको वोल्टस के डीसी इन्वर्टर एक निश्चय के आउटडोर पीसीबी के बारे में मुकम्मल तफसील दे रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसका पूरा फिल्टरिंग सिस्टम और इसके बाद इसकी पीटीसी सेंसर जो है वो कैसे काम करता है और इसके बाद इसकी रेक्टिफिकेशन सारी आपको तफसील के साथ बता दी थी। इसमें अब हम आपको बताएंगे कि इसका जो एसएमपीएस जो सर्किट है वो कैसे काम करता है और इसके अलावा मुकम्मल बाकी की तफसील भी आपको देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वोल्टेजेस आ जाते हैं 320 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 320 में कन्वर्ट होने के बाद देखें ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये साइड जो होती है ये न्यूट्रल साइड या नेगेटिव साइड होती है और यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव साइड है। तो आप पॉजिटिव साइड पे देखें, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस नंबर 113 और 130। ये जी 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई हैं ताकि अगर किसी वजह से हाई वोल्टेजेस या हाई करंट आ जाता है तो ये जल जाएंगी। तो इस और दो लगाने का ये मकसद है कि अगर करंट या वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जल जाए जल्दी से और वो जो करंट या जो वोल्टेजेस हैं वो क्रॉस ना कर सकें। उसके बाद फिर सेकंड रेजिस्टेंस लगाई गई है ताकि इसी तरह से ये जल जाए और वोल्टेज जो है वो चॉपर और इसके बाकी सिस्टम को ख़राब ना कर सके। लेकिन अगर ये दोनों ही जल जाती हैं तो इसके बाद तो फिर इसका जलना मस्ट है, तो फिर ये चॉपर जल जाएगा। तो इस तरह से ये चेक करने की ज़रूरत होती है कि ये दोनों ख़राब तो नहीं है। अगर एक ख़राब है तो फिर तो बाकी सिस्टम सेफ़ है, लेकिन अगर दोनों जल गई हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये वो जल चुकी है और अब इस चॉपर को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने चॉपर को रिपेयर करना है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और वो कैसे रिपेयर किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसील हमने उसमें दी हुई है। इसके बाद जी देखें क्या होता है कि ये एक स्विचिंग आईसी लगा हुआ है। तो ये स्विचिंग आईसी है जी TNY288DG SMD में है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस है वो बर्दाश्त कर सकता है 600 तक। तो इसका काम है इस पूरे सिस्टम को ऑन करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। स्विचिंग आईसी है, इसको भी ऑन रखने के लिए जो एक सिस्टम काम करता है तो उसको कहते हैं जी फीडबैक। तो अगर इसको फीडबैक नहीं मिलती तो ये स्विचिंग आईसी जो है वो ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए काम करेगा, उसके बाद ये सिस्टम को ऑन ही नहीं करेगा। तो वो फीडबैक जो वोल्टेज हैं वो कहाँ से आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है कि ये जो स्विचिंग आईसी है जो ही इलेक्ट्रिक आती है इसमें तो ये ऑन हो जाता है और इसके अंदर एक इंटरनली टाइमर लगा होता है। तो वो टाइमर जो है वो ऑन हो जाता है और कुछ ही सेकंड के लिए वो फीडबैक वोल्टेज को ढूंढता है। अगर वो वोल्टेज मिल जाए तो ये स्टिल ऑन रहता है, अदरवाइज ये ऑफ हो जाएगा। अब वो जो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ से आते हैं देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी यहाँ पे लगा हुआ है एक ऑप्टोकूपलर, यहाँ पे एक लगा हुआ है जी ऑप्टोकूपलर। अगर ये ऑप्टोकूपलर जो है वो किसी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन है, ख़राब है, तो ये जो आपको स्विचिंग आईसी है वो काम नहीं करेगा। या तो कुछ सेकंड्स के लिए ये सिस्टम ऑन होगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, या फिर ये सिस्टम ऑन होने की कोशिश करेगा लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसका टाइमर होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो अगर वो इंटरनली काम कर रहा है लेकिन वहाँ से फीडबैक नहीं आ रहा है तो ये सिस्टम को ऑन ही नहीं करेगा। तो फिर ये जो ऑप्टोकूपलर है इसको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से फीडबैक जो है ये इसमें दोबारा वापस आ रही होती है। तो ये देखें ये पूरा सर्किट, यहाँ पे ये जितना भी सर्किट है इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ फिर ये ऑप्टोकूपलर खुद ज़्यादातर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके जो कलेक्टर और मीटर है इस पे हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पे इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर इनको चेक करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ठीक है और हर चीज़ सही है, इसके बावजूद भी यानी कि ये ऑन हो गया, मिसाल के तौर पे ऑन हो गया, तो फिर भी कोई मसला मसाइल दे रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि और वोल्टेजेस आपने कहाँ कहाँ चेक करने हैं। और अब देखें यहाँ पे जो वोल्टेजेस बनेंगे, ये जो डायोड नंबर 19 है, तो यहाँ पे जो है आपको देखें इसके एनोड साइड पे पॉजिटिव साइड पे आपको यहाँ पे 18 वोल्ट मिलने चाहिए, यहाँ पे 18 वोल्ट डीसी आने चाहिए। अगर यहाँ पे 18 वोल्ट डीसी नहीं है तो ये चॉपर का मसला है, तो ये चॉपर ख़राब हो सकता है, इसका एक पॉइंट या इसकी जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुकी है, तो फिर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब आपको मैं बैक साइड पे दिखाता हूँ। बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे EC
2 कैपेसिटर नंबर देखें यहाँ पे पिन नंबर 1, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पिन है यहाँ पे हमें देखें यहाँ पे 3.5 वोल्ट मिलने चाहिए। 3.5 वोल्ट जो है वो आगे रेगुलेटर को जा रहे हैं, वो मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, इसके अलावा यहाँ पे देखें इसकी नेगेटिव साइड पे ये जा रहा है और पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे 15 वोल्ट आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 15 साइड वोल्ट मौजूद हैं, लेकिन ये कहाँ से आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसी नंबर जो 16 है, तो यहाँ पे भी हमें 18 वोल्ट मिलने चाहिए। तो ये मैं आपको उस साइड से भी दिखाता हूँ कि ये कैसे 15 और 3 वोल्ट कैसे कन्वर्ट होंगे दूसरे वोल्टेजेस में। जब यहाँ पे 18 वोल्ट, 3 वोल्ट और 12 वोल्ट चॉपर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे जो है वो हमारा सिस्टम में कुछ अगर नहीं चल रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, जब 18 वोल्ट आ रहे होते हैं तो 18 वोल्ट जो है वो ये देखें यहाँ पे एक 15 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। तो 18 वोल्ट इसकी इनपुट पिन पे आते हैं जो कि ये इस तरफ है, और आउटपुट पिन जो है इसकी इस तरफ है। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे अगर 18 वोल्ट आ रहे हैं और ये इसकी बैक साइड और ये सेंटर वाली पिन जो है ये ग्राउंड है। तो अगर यहाँ पे चेक कर लें या ये पीछे लगा लें तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे ग्राउंड और यहाँ पे लगाएंगे तो आपको 18 वोल्ट मिलने चाहिए। थोड़े ज़्यादा भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर उसका आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 15 वोल्ट हैं तो ये यहाँ तक बिल्कुल सिस्टम सही है। इसके बाद आपने चेक करना है कि ये रेगुलेटर जो है ये 3.3 वोल्ट फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है। तो यहाँ पे एक पिन पे देखें इस साइड पे और ग्राउंड पे यहाँ पे 3.5 वोल्ट आने चाहिए, 3.5 या 4 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो गर्म होगा और ये बार बार सिस्टम जो है ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 या 4 वोल्ट होने चाहिए। इसके बाद इसकी ग्राउंड और यहाँ पे 3.3 वोल्ट आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये वोल्टेज हैं तो ये यहाँ तक भी ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है और ये काम बिल्कुल सही करेगा। इसके बाद और क्या चेक करना है आपने जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो डायोड्स लगी हुई हैं, अगर ये ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी तो भी ये जो वोल्टेजेस हैं वो नहीं बनेंगे, जो प्राइमरी वोल्टेजेस हैं वो नहीं बनेंगे। तो जब प्राइमरी वोल्टेजेस नहीं बनेंगे तो आगे फिर जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो बनाने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए इनको चेक करने की ज़रूरत है। इसके बाद इसके साथ देखें, ये सब के साथ फिल्टरिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं। 12 वोल्ट के साथ भी, 3.5 या 4 वोल्ट के साथ, या 18 वोल्ट के साथ और 15 वोल्ट के साथ, तो सब के साथ फिल्टरिंग कैपेसिटर हैं। अगर ये भी शॉर्ट सर्किट या ओपन हो जाएंगे तो भी सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, या बिल्कुल काम नहीं करेगा, या अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इनको भी चेक करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से ये पूरा SMPS जो इसका सिस्टम है वो काम करता है और इस यूनिट को ऑन रखता है। अब हम बात करेंगे इसके अगले सिस्टम्स के बारे में, लेकिन वो करेंगे अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते रहें फॉर आवर टेक।